हाँ भाई। राम राम। ग्रुप डी की नोटिफिकेशन का सभी को इंतज़ार था। और हिम्मत सिंह ने आज नोटिफिकेशन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दिया है। तो कभी भी आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है जो वो अनाउंस हो सकता है, पब्लिश हो सकता है आपका ग्रुप डी का। और लगभग लगभग इस वीक के अंदर आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, आउट हो जाएगा। देखते हैं क्या है, क्या डाला हुआ इन्होंने। विगत के दिनों से अभ्यर्थियों द्वारा सीईटी ग्रुप डी परीक्षा को लेकर लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। उन सभी अभ्यर्थियों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सीईटी ग्रुप डी के आवेदन का आपका इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। तो जैसे पहले बता रहे थे कि फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और जिन बच्चों का ग्रुप सी का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छा मौका है अपने का। देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। आयोग सीटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने हेतु अमेंडमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहा था, जो कि अब आयोग को प्राप्त हो चुकी है। बहुत जल्द ही सीटी ग्रुप डी के लिए आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो यानी कि इस वीक में आप लगा के चलो कि आराम से आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और 15 से 20 दिन का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। और 2 से 3 महीने फॉर्म के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम के बाद एक लिस्ट लगेगी। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? अपने सभी आवश्यक सर्टिफिकेट दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन फार्म स्वयं भरें, किसी अन्य पर निर्भर न रहें। फार्म को सावधानीपूर्वक भरें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती न करें। फार्म भरने के पश्चात प्रिंट आउट को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़े। तो देखते हैं नोटिफिकेशन कब तक इस वीक में आ जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, क्या क्या सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम कब तक पॉसिबल है, और कितने पद या वैकेंसी कितनी अब की बार ग्रुप डी में आएंगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सरकार एक योजना में एक बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम अवश्य कराती है। हर बार हर योजना में एक एग्ज़ाम इन्होंने ग्रुप डी का करवाया है, कंडक्ट किया है। तो अब की बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है ये लगा लो इस वीक में निकल जाएगा। और नोटिफिकेशन के 15-20 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। और फॉर्म में देखते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। नोटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, सिलेबस, एग्जाम, टोटल वैकेंसी, देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो 10वीं की डीएमसी आपके पास होनी चाहिए। 10th डीएमसी रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को, जो ग्रुप डी का फॉर्म है फिल करने के लिए आपको सबसे पहले 10वीं की डीएमसी, मार्कशीट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और अपना एक फ़ोटो, क्लियर साफ फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो बोल सकते हैं, पुराना फ़ोटो न हो। और परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और हरियाणा डोमिसाइल, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के होंगे। आपके इससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होंगे। जो डॉक्यूमेंट रहेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। और जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं और इनको बेनिफिट हो जाता है इन सर्टिफिकेटों से, तो इनकी लिस्ट अलग से लगती है और काफ़ी नीचे रहती है। और कैटेगरी की बात करें तो जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, इनका जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है वो ग्रेडेशन वाला होना चाहिए, स्पेशल मेंशन किया हुआ ग्रेडेशन। और अगर हम पदों की बात करें कितने पद आ सकते हैं, तो 10,000 प्लस मान के चलो आराम से। बड़ी भर्ती है 2026 की, बिल्कुल बड़ी भर्ती है ग्रुप डी की। और 10,000 प्लस मान के चलो आराम से, 10,000 पद आ सकते हैं। सिलेबस देखते हैं क्या क्या रहेंगे। डॉक्यूमेंट अपने लेटेस्ट रखना, अपडेटेड रखना। और जब भी आप फॉर्म को फिल करें, फॉर्म को जब भी आप फिल करें तो ध्यानपूर्वक समय फॉर्म को फिल करें, ध्यानपूर्वक भरे फॉर्म को, कोई भी मिस्टेक या गलती न करें। सिलेबस देखते हैं। हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके का इसमें पोर्शन ज़्यादा रहेगा, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के रहेंगे। और बात करें इंडिया जीके की, 15 क्वेश्चन इंडिया जीके के रहेंगे। और मैथ की बात करें, 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। बात करें रीजनिंग की, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो। और हिंदी इंग्लिश की बात करें, 10-10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के होंगे। 10 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 100 क्वेश्चन टोटल हो गए। और सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका रहेगा? सबसे ज़्यादा पोर्शन हरियाणा जीके का रहेगा। किसका रहेगा सबसे ज़्यादा पोर्शन? हरियाणा जीके का रहेगा। और इंडिया जीके, मैथ और साइंस 15-15 की ये आएगी, तीनों आएंगी। इंडिया जीके में करंट अफेयर भी आ गई, करंट अफेयर भी इसी में आ गई। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है आपका? नोटिफिकेशन आपका 1 वीक के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रिटर्न एग्जाम की बात करें अगर हम, रिटर्न एग्जाम और जो ये नोटिफिकेशन है इसके 15 या 20 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। 15 या 20 दिन का आपको समय मिलेगा। और 15 या 20 दिन के बाद जब आपके फॉर्म की डेट निकल जाएगी फिल करने की, उसके बाद से ये लगा लो 2 या 3 महीने के बाद, 2 या 3 मंथ के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 2 या 3 महीने आपको रिटर्न एग्जाम के लिए आराम से मिलेंगे। 2 या 3 महीने आराम से मान के चलो आपको रिटर्न एग्जाम के लिए मिलेंगे। सिलेबस आपका फिक्स है, पैटर्न फिक्स है आपका। हरियाणा जीके का पोर्शन ज़्यादा होता है, 25 क्वेश्चन आएंगे इसी में। इंडिया हरियाणा जीके में ही हरियाणा का जो कल्चर है या लेटेस्ट हरियाणा के इवेंट हैं, जो हरियाणा की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। और इंडिया जीके का 15 क्वेश्चन, मैथ के 15, रीजनिंग के 10, साइंस के 15, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, दोनों के मिला के 20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। 10,000 प्लस पोस्टें आने की संभावना है। 100 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस आपका यही रहेगा, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। और अगर ग्रुप सी का ये पहले ले लेते हैं और लिस्ट लग जाती है कोई, तो ग्रुप डी में थोड़ा और मौका मिल जाएगा। लेकिन संभावना अभी यही लग रही है, पहले ग्रुप डी का होगा और पहले ग्रुप डी की लिस्ट लगेगी, बाद में ग्रुप सी के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। जिन बच्चों का ग्रुप सी जो सीईटी ग्रुप सी वाला था वो अच्छा नहीं गया है, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा, इसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को अच्छे तरीके से, चीज़ों को सिंपल रखें। और जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी वीकनेस है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, देखें कहाँ पे गलती कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको देखें, उनको देखने से पता लग जाएगा कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन को देख रहा है या पूछ रहा है आपसे, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है और कौन सा पार्ट कम इम्पोर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमेशा ही करने चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उनसे पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है इस बुक में से और कहाँ से एग्जामिनर हर साल हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा पहले थ्योरी करें, थ्योरी करने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है क्या कुछ है इसमें, और थ्योरी करने के बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो सिलेबस यही रहेगा, 2 या 3 महीने हैं। और जैसे ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है उसमें पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, लेकिन इसमें ग्रुप डी वाले में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है और बाद में एग्ज़ाम आपका अच्छा जाता है, कट ऑफ अगर आप क्रॉस करते हैं और एग्ज़ाम बढ़िया बनता आपका तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसमें 2 एग्ज़ाम नहीं होते ग्रुप डी वाले में। और जो ये नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म फिल करते हो आप, फॉर्म फिल करने के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अच्छा आता है तो आप सीधा गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको। लेकिन ग्रुप सी में थोड़ा इसे एक एग्ज़ाम ज़्यादा देना पड़ता है। ग्रुप सी में पहले प्री होता है, प्री के बाद जो बच्चे हैं कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, जो ऊपर के बच्चे हैं जो क्वालिफाई करते हैं ग्रुप सी को, वही जो ग्रुप सी का मेंस दे पाते हैं। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं होता। ग्रुप डी में जितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे वो सभी बच्चे ग्रुप डी के रिटर्न एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके बाद रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट के बाद अगर अच्छा एग्ज़ाम है, कट ऑफ आई है आपकी ऊपर, तो गवर्नमेंट जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अब ये लगा के समझ लो 1 वीक का समय है, 1 वीक के अंदर आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद 15-20 दिन का समय मिलेगा। तो आप 15 अभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जो 10वीं की डीएमसी है या जाति प्रमाण पत्र है,
और फोटो पुराना मत लगाना, लेटेस्ट फोटो ही लगाना। बाद में प्रॉब्लम होती है, बाद में समस्या होती है। कुछ बच्चे एडिट करके अपने फोटो को जो अच्छा लगता है वही अपलोड कर देते हैं, इसमें बाद में समस्या आती है। तो अभी से लेटेस्ट कोई फोटो खिंचवा के लगा लेना, और जो परिवार पहचान पत्र है इसमें देख लेना, आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए आपका, लेटेस्ट होना चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल है। और जो ये स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं ये थोड़ा ध्यान रखना अपने ग्रेजुएशन का, अपने जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो तो उसका ध्यान रखना। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे भाई। और नोटिफिकेशन आज हिम्मत सिंह सर ने अपने इंस्टा हैंडल पे डाल दिया था, तो इस वीक के अंदर आप ये लगा के चलो, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 2 या 3 महीने हैं आपके पास, 3 महीने लगा के चलो, 3 साढ़े 3 महीने आराम से आपके पास हैं अभी ग्रुप डी के लिए। जिन बच्चों ने ग्रुप सी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहा, वो ग्रुप डी के लिए आराम से तैयारी करें। अभी आपके पास एक और मौका है, 2026 में ये लगा लो आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा, रिजल्ट भी साल के एंड तक आप मान के चलो निकाल देंगे। तो करो भाई तैयारी। ये था ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट और सिलेबस रिलेटेड।